अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम न्यूज़ की तरफ चलें, सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे इमरान खान की और ज़ाहिर आप सब जानते ही हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो करप्शन केस चल रहा है। वैसे तो खैर बहुत सारे केसेस बनाए गए हैं, 100 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो इमरान खान के ऊपर रजिस्टर हुए हैं, लेकिन इस वक्त अल कादिर ट्रस्ट का करप्शन केस के ऊपर इमरान खान को जो है वो अदालत ने बुलाया है। और उससे पहले जो है वो आपने देखा ही था कि किस तरह से रेंजर्स जो हैं वो खान साहब को पकड़ धकड़ कर ले गए थे। और उसके बाद जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी ये कोई तरीका नहीं है अरेस्ट करने का, और इसलिए उन्होंने इमरान खान साहब को जो है ये रिलीफ दे दिया था कि उनको जो पुलिस हेडक्वार्टर या समझे पुलिस जो गेस्ट हाउस होता है वहां पर रखने के लिए कहा गया था। और आज उनके केस को सुना जाएगा और फिर फैसला होगा कि इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है या इमरान खान साहब को जाने देना है। तो आज देखें जी, जैसे ही खबर आएगी हम आपको बताएंगे। सुबह से इंतजार हो रहा है, लेकिन हुआ ये कि जब केस का टाइम था तो उस वक्त क्योंकि आज फ्राइडे है तो जी जुम्मे की नमाज के लिए सब लोग निकल गए और केस जो था वो वहीं का वहीं रह गया। तो अब जब वापस आएंगे, जो कि कहा गया है कि जल्दी ही जजेस की और सबकी वापसी हो जाएगी, लेकिन खैर हम एक वीडियो देखते हैं फिर बात करते हैं। खान साहब कुछ कहेंगे? खान साहब क्या कहेंगे आपको खान साहब घबरा तो नहीं गए? खान साहब क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आपको बुलाया। जी, ये इमरान खान साहब थे जो कल अदालत में पेश हुए थे जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इमरान खान को लेकर हाजिर हुआ जाए नैब से। तो इमरान खान साहब जो कि व्हील चेयर पर उससे पहले एक दिन पहले आपने देखा कि गए थे वो कोर्ट के अंदर, लेकिन कल बिल्कुल हट्टे कट्टे और एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से किसी स्पोर्ट्समैन की तरह इमरान खान साहब हमें पैदल चलते हुए और बगैर व्हील चेयर के और बगैर वो डस्टबिन वाले सिक्योरिटी के नजर आए। इमरान खान के सर पे ना वो बाल्टी थी, ना इधर उधर कुछ सिक्योरिटी की चीजें जो लेके चला करते हैं ना वो थी, और व्हील चेयर पे भी नहीं थे खान साहब, आराम से चल रहे थे बल्कि दौड़ते चले जा रहे थे। तो इस बात से ये तो साबित होता है कि हमारी रेंजर्स और पुलिस जो है उनके हाथ में कोई ना कोई जादू जरूर है कि जिससे वो ऐसे लोगों को भी चलने फिरने पे मजबूर कर देते हैं या एकदम फिट कर देते हैं जो कि व्हीलचेयर पर होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये काम भी शुरू कर देना चाहिए इन लोगों को। और कई लोग जो कि ऐसे हैं जिन्हें के चलने में प्रॉब्लम है या किसी किस्म का कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, एक एक दिन के लिए मेरा ख्याल है इन लोगों को उनकी भी खदमत करनी चाहिए कि वो ठीक हो जाए। लेकिन बहरहाल इमरान खान को चलता फिरता देखकर बहुत अच्छा लगा। हरगिज मैं इस पे खान साहब पे टोंट नहीं कर रही, मैं तो खुश हो रही हूँ कि चले अच्छी बात है। इमरान खान साहब जो है, क्योंकि व्हील चेयर पे बैठा तो जाहिर है किसी को भी अच्छा नहीं लगता। और इमरान खान साहब जो हमेशा से एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, हमेशा से ग्राउंड में भी हमने उनको भागते दौड़ते देखा, और आज फिर हमने एक बार उनको देखा कि वो आराम सुकून से चल रहे थे। आज भी इमरान खान साहब को जो है वो अदालत में लाया गया था, और लेकिन इससे पहले कि वो उनकी हियरिंग जो है वो प्रॉब्लम कह रही हूँ, क्या कहते हैं, कंप्लीट होती तो खान साहब को देखो बस प्रॉब्लम्स याद आती हैं। तो कंप्लीट होती उससे पहले जी जुम्मे की नमाज का वक्त हो गया, तो इस वजह से सब लोग चले गए। इमरान खान का कहना है कि अगर उनको दोबारा अरेस्ट किया गया तो उससे होगा ये कि फिर उसी किस्म के हंगामे होंगे और फिर वही प्रॉब्लम आएगी। इसलिए गवर्नमेंट थोड़ी एहतियात करे। गवर्नमेंट परेशान है। राना सनाउल्लाह साहब का कहना है कि आखिर हम करें तो क्या करें, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर इस केस में इमरान खान को रिलीफ मिल भी गया अदालत से, तब भी हम उनको नहीं छोड़ेंगे। दूसरे केस में इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि इमरान खान की जो पार्टी है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो तो सभी जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई है। वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी अगर आता है, कोई भी अपनी गवर्नमेंट बनाता है, कोई सी भी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ही लाती है और वही हटा देती है। लेकिन इमरान खान के साथ खास बात यह है कि इमरान खान की पार्टी को भी एजेंसीज और फौज ने ही बनाया, और जनरल हमीद गुल से लेकर और अभी तक बाजवा साहब तक इमरान खान को सभी ने जो है वो सिखाया, पढ़ाया और आगे बढ़ाया। लेकिन स्टैब्लिशमेंट की ने जब जब जो जो पार्टी बनाई है, चाहे वो एमक्यूएम हो,
चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो टीटीपी हो, चाहे वो टीएलपी हो या कोई भी पार्टी, वो बाद में उनके हाथों से निकल गए और उनके खुद के काबू में नहीं आए। और यही हाल हम पीटीआई का भी देखते हैं कि पीटीआई को उन्होंने खुद से बनाया तो सही, लेकिन उसके बाद पीटीआई जो है वो उनके गले से नीचे उतर ही नहीं रही, और अब इमरान खान उनके लिए अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। गवर्नमेंट यानी कि पीएमएलएन की गवर्नमेंट का कहना ये है कि जी हम पीटीआई को बैन कर देंगे, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना डिक्लेयर कर देंगे। उसके ऊपर पीपल्स पार्टी के लोग कोई खास खुश नहीं है और ना ही उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जरूर बात है कि ये अच्छा है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी किसी से नहीं बनती या किसी की बात आपको पसंद नहीं है तो आप उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे या इस किस्म की बात करेंगे। ये चीज पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होनी चाहिए। और अगर बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी पार्टी इस चीज में हिस्सा नहीं ले रही तो मैं जरूर उनको अप्रिशिएट करूंगी, क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम साथ साथ ये भी देखते जा रहे हैं कि इमरान खान का कहना यही है कि अगर उनके ऊपर दोबारा केसेस बनाए गए, अगर उनको दोबारा से अरेस्ट किया गया तो फिर वो यकीनन यही तमाशा एक बार फिर पब्लिक को देखने को मिलेगा। लेकिन पब्लिक क्या चाहती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि पब्लिक इस तरह की चीजों से हो गई है तंग, और हमारा ख्याल है ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जी, तो हम बात कर रहे थे इमरान खान की, और उस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रही थी उसी दौरान में न्यूज आई है, और वो ये है कि जी अल कादिर ट्रस्ट केस में जो इमरान खान के ऊपर करप्शन का चल रहा था उसके ऊपर या चल रहा है, उसमें अदालत ने इमरान खान को 2 हफ्ते यानी कि 2 वीक्स यानी कि 15 दिनों के लिए इमरान खान को जमानत दे दी है। और अब इमरान खान घर जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त वो अदालत के अंदर ही मौजूद है, इसलिए कि उनके 2-4 केसेस और भी हैं, उसमें भी इमरान खान जो है वो जमानत लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए वो अभी अदालत के कमरे के अंदर ही हैं, बाहर नहीं आए हैं। इस वजह से हम ये नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने किसी से कोई बात की या नहीं की, क्योंकि सब तमाम मीडिया उनका इंतजार कर रहा है बाहर कि इमरान खान साहब बाहर आए तो शायद वो मीडिया से कोई बात कर सकें। लेकिन बहरहाल इमरान खान को 2 हफ्ते के लिए जो है एक रिलीफ मिल चुका है अदालत की तरफ से, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। सभी का ये ख्याल था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन अब जबकि खबर आ चुकी है तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जी गवर्नमेंट से खास तौर पे कि जी प्लीज सोशल मीडिया ओपन कर दीजिए, सोशल मीडिया पे जो बैन लगा रखा है आपने उसको हटा दीजिए। इतना भी खौफजदा मत होइए इमरान खान साहब से, क्योंकि वो भी आप ही की तरह के पॉलिटिशियंस हैं। जो कमजोरियां आपकी हैं वही इमरान खान की हैं, और जो ताकत इमरान खान की है यानी कि भाई लोग वो आपकी भी है। बहरहाल आपको मिलकर सोचना चाहिए कि मुल्क को संभालना कैसे है, इसलिए कि अगर मुल्क की हालत खराब से खराब होती चली गई तो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर और कहाँ के पॉलिटिशियन। और यही बात मैं एस्टेब्लिशमेंट के लोगों से भी कहूंगी कि भाई अपने काम से काम रखिए। आप लोग अपना काम यानी कि सिक्योरिटी का जो आपका काम है उसके अलावा हर काम कर रहे होते हैं। आप लोग जाकर टीटीपी को देखिए, आज भी बताया जा रहा है कि जी नॉर्थ बलूचिस्तान में टेररिस्ट ने अटैक किया है एफसी की फोर्सेस के ऊपर, और उसमें 2 टेररिस्ट जो हैं उनको मार गिराया गया है। अब क्या आगे क्या खबरें आएंगी वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन बहरहाल हमारी स्टैब्लिशमेंट फौज एजेंसीज उनका भी जो ये काम वो करते हैं कि जी इकोनॉमी में भी अपना टांग फंसाई हुई है, तो पता लगा फॉरेन पॉलिसी में भी बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स ला रहे हैं, गवर्नमेंट हटा रहे हैं। इन कामों के बजाय जो काम आपका है सिक्योरिटी का आप उधर तक ही रहिए, और पॉलिटिशियंस जो हैं वो भी थोड़ा सा इंसान के बच्चे, ठीक है कोई बात नहीं कह देती हूँ, इंसान के बच्चे बन जाइए। और आप लोग भी थोड़ा सा मुल्क का सोचिए और अपना खुद का भी सोचिए, इसलिए कि अगर आप लोग भाग के किसी और कंट्री में चले भी गए तो वहां भी लोग आपको जीने नहीं देंगे अगर आप अपनी कंट्री के साथ बुरा करेंगे तो। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो है वो थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा अकल से काम लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। खैर, फवाद चौधरी साहब भी अरेस्ट हुए में हैं जी, और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब भी अरेस्ट हैं, असद उमर साहब भी अरेस्ट हैं। अब बहुत से पीटीआई के लीडर जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। अब उनको किस वक्त रिहा किया जाएगा वो अभी तक बताया नहीं गया है। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर ये केसेस खुले, जब इमरान
खान के ऊपर ये लगा कि इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा या रिमांड पे भेजा जाएगा, तो पीपल्स पार्टी वाले क्या कर रहे थे वो हम आपको दिखाते हैं। सूरी को हमने रगड़े पे रगड़ा, न्याजी को हमने, अलवी को हमने, कैसर को हमने, सूरी को हमने, इमरान को हमने, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, रगड़े पे रगड़ा, वो नारे वोटो। जी, ये थी पीपल्स पार्टी और बड़ी ही अजीब सी हरकत कर रही थी, यानी कि एक जश्न मनाया जा रहा था। और लेकिन अब बात सारी ये है कि पाकिस्तान में हर दिन के हिसाब से नहीं बल्कि हर घंटे के हिसाब से सिचुएशन चेंज होती है, और ये बात याद रखनी चाहिए कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। जिस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे थे, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि वो भी जेल जा सकते हैं, उनके ऊपर भी केसेस बन सकते हैं, उनके पीछे भी लोग पड़ सकते हैं। उस वक्त उन्होंने अपने जो भी उनके अगेंस्ट बात कर रहे थे पॉलिटिशियन या कोई, उनको उन्होंने जेलों में डाला और काफी परेशान किया। लेकिन जब ये गवर्नमेंट आई और इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा बैकफुट पे गए, तो अब इमरान खान साहब को वही कुछ फेस करना पड़ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को जो है अकल से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि वक्त बदलता रहता है और आप ये बदले की सियासत मत कीजिए, उसके बजाय वो सियासत कीजिए जिससे आप अपने मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर सकें। यहाँ पे हम ये भी बताते चले कि जी पीएमएलएन की गवर्नमेंट का ये भी कहना है और ये भी कोशिश है कि किसी तरीके से पीटीआई को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बता दिया जाए और उसके बाद उस पर बैन लगा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की पार्टी है, वो लोग इस चीज में सुनने में आया है कि एग्री नहीं है, वो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो बार बार, चाहे वो मरियम नवाज हो या उनके कोई दूसरे लीडर्स, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बैन लग जाना चाहिए और इस को जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कह देना चाहिए, यानी कि अनाउंस कर देना चाहिए। लेकिन हमारा भी यही ख्याल है, जो पीपल्स पार्टी वालों का ख्याल है, और वो यही कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं जाकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगी। और ये जो जाहिर है कि अब इतनी सारी जो पहले ही आपके पास दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम बदल बदल के आपने जो है वो उनको पाल के रखा हुआ है, उनसे आप काम लेते हैं, उनको पहले बैन कर दीजिए और उसके बाद ये पीटीआई तो फिर भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है। बहरहाल हम बता रहे थे आपको कि असद उमर साहब जो हैं वो भी अरेस्ट हुए में हैं, जो कि पीटीआई के मेंबर हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके अलावा जो है वो फवाद चौधरी साहब भी जो है वो अरेस्ट हैं, और फवाद चौधरी साहब के भी जो है वो बड़े बड़े कारनामे जो हैं वो लोगों को नजर ही आ चुके हैं, वो भी एक तरह से अरेस्ट हैं। और फवाद चौधरी के अलावा शेख रशीद साहब को लोग बड़ा पूछ रहे हैं कि जी शेख साहब कहाँ हैं, लेकिन शेख साहब अभी तक कहीं दिखाई नहीं पड़े। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं बैठ के वो सिगार पी रहे होंगे या फिर हो सकता है बिरयानी खा रहे हो, क्योंकि शेख साहब बिरयानी के बड़े शौकीन हैं। हम बात करेंगे थोड़ी सी पाकिस्तान की इकोनॉमी की, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि जी कोर्ट रूम के बाहर जो है रेंजर्स जमा हो गए हैं और एक हिसार बना लिया गया है ताकि इमरान खान को हिफाजत के साथ उनके घर पहुंचा दिया जाए और कोई दूसरा मसला जो है वो गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के लिए खड़ा ना हो। लेकिन हम आपको ये बता दें कि जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जी हाँ, इसहाक डार साहब का कहना ये है कि जी अगर तो आईएमएफ हमारे साथ एग्रीमेंट करता है तो करे, नहीं करता तो ना करे, मेरी तरफ से तो भाड़ में जाए। खैर उन्होंने ये नहीं कहा कि भाड़ में जाए, ये तो मैं कह रही हूँ, लेकिन मेरे ख्याल है उन्होंने दिल में जरूर कहा होगा कि भाड़ में जाए। लेकिन बात सारी ये है कि इसहाक डार साहब वो तो हमें पहले ही आईएमएफ वाले लिफ्ट नहीं करा रहे, और आपके ये कहने से कि जी आना है तो आओ और नहीं आना तो मत आओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम बात करेंगे आईसीसी क्रिकेट की, और आईसीसी क्रिकेट में आपको मालूम होगा, जो लोग क्रिकेट के शौकीन है या क्रिकेट देखते हैं उनको ये पता होगा कि आईसीसी क्रिकेट में जो है यानी कि कुछ वहाँ की जो मतलब पूरे एनुअल इनकम होती है या एनुअल एक उनकी बजट बनाया जाता है, उसमें कहा यह जा रहा है कि उसमें से यानी उस फंड में से
38% जो है वो इंडिया को दिया जाएगा। इसके ऊपर जी बड़ा हंगामा है और पाकिस्तान को 5.50 या 5.30 इस तरह से कुछ दिया जाएगा। तो और इसी तरह से बाकी कंट्रीज है, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा जो उस क्रिकेट में से, यानी क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट में से जो फंड दिया जाएगा वो भारत को दिया जाएगा। उसके ऊपर सुबह से हमारे यहाँ बवाल उठा हुआ है, हमारे टीवी वाले कहने रहे ये क्या बात हो गई, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हो गई तो हो गई, अब क्या करें। चलो हमें कुछ तो मिल रहा है ना, वो जो कहते हैं ना हमारे यहाँ भागते भूत की लंगोटी सही, तो चलो जी कुछ ना सही 5.50 तो मिल ही रहा है ना, तो चलो वही पकड़ लो। लेकिन इंडिया को जो है वो 38% बताया जा रहा है। अब बाकी तो जो लोग क्रिकेट देखते हैं वो आप लोग खुद ही जाके समझ लें कि क्या हुआ है, इसलिए कि इससे ज्यादा तो मुझे भी समझ नहीं आई। लेकिन खैर बहरहाल हम ये भी बात कर रहे हैं, कई जगह पे लोगों ने कहा कि जी इतनी एम्बैरेसमेंट हो गई, पाकिस्तान में इतना हंगामा रहा, आप लोगों ने मतलब आप लोगों को शर्म नहीं आती। तो कहना ये था कि नहीं जी हाँ, ये तो कोई हल्की फुल्की सी बात है कि खान साहब अरेस्ट हो गए और इस तरह से ठुड्डे छुड्डे खा के जो है उनको रेंजर्स ले गए और फिर वापस ले आए, और उसके बाद उनको जाहिर बेल भी मिल गई इमरान खान साहब को। तो अब इस बात पे क्या शर्मिंदा होना, हमें तो जी पूरी दुनिया के सामने हम कटोरा लेके जाते हैं तब शर्म नहीं आती। हम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहीं किसी और कंट्री के प्लेन में जाते हैं और वो प्लेन वो आधे रास्ते से वापस बुला लेते हैं कि ठीक है जी चले तो गए हो, वापस खुद ही आ जाना, हमें उस पर शर्म नहीं आती। हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी इतनी ज्यादा अजीब सी बनाई गई होती है कि पूरी दुनिया में हमें कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन हमें तब भी शर्म नहीं आ रही। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज के साथ क्या किया जाता है, उनकी बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ क्या कुछ होता है, उस पे हमें शर्म नहीं आती। तो फिर ये खान साहब वाली बात पे इस पे क्या शर्म करना चाहिए, तो आनी जानी चीज है यार। मतलब हम तो कहते हैं कि जी बेइज्जती उतनी ही होती है जितनी महसूस हो, और हमें महसूस ही नहीं होती। और ये चीज सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर जो लगा हुआ है पाकिस्तानियों में वो यही है कि हमें बेइज्जती महसूस नहीं होती। इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ, इसी वजह से जो हैप्पी इंडेक्स है उसमें हमारा नंबर ऊपर है और भारत का कहीं नीचे कहीं है, कहाँ है पता नहीं किस नंबर पे, और हमसे काफी पीछे है भारत इस जगह कम से कम। लेकिन उसकी वजह यही है कि टेंशन बहुत लेते हैं इंडिया वाले, जाहिर है हर वक्त इधर सीओ लगाना है, उधर सीओ लगाना है, वर्ल्ड बैंक में लगा दो, यूट्यूब पे लगा दो, इस मल्टीनेशनल में लगा दो, उस मल्टीनेशनल पे लगा दो। हमें इस किस्म का कोई टेंशन नहीं है। हमने ज्यादा से ज्यादा सिर्फ लोन लेना होता है, इस कंट्री से पकड़ा उस कंट्री को दे दिया, उस कंट्री से पकड़ा उस कंट्री को दे दिया। और हम तो ऐसा लोन भी ले लेते हैं सऊदी अरब से जो हमें सिर्फ देखने के लिए देता है कि देखो ये बैंक में रख दो, उसके बाद टच मत करना। लेकिन साथ साथ जी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब और हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ऐसे हमारे डिफेंस का कोई काम जो है वो, मतलब हमारे मिनिस्टर है लेकिन वो बेचारे उनका कोई रोल है नहीं। अगर कभी कोई ऐसी कोई मीटिंग होती है ना कि तो उसमें वो डिफेंस मिनिस्टर होता ही नहीं डिफेंस की मीटिंग में, और बाकी सब बैठे होते हैं। लेकिन हमने कई बार देखा, आप लोग चेक कर लिएगा गूगल करके। तो मैं यही कहती हूँ कि ये आखिर जब मीटिंग होती है और सब लोग, सारी एजेंसीज और सब लोग बैठे होते हैं, तो सब डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बैठे होते। लेकिन पता नहीं ये बात अभी तक मेरी समझ में नहीं आई है। अगर आप लोगों की समझ में आए तो मुझे बताइएगा। लेकिन हाँ ये मैं बता दूं कि जी उन ने, यानी कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर का भी यही कहना है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी यही कहना है कि जून में पाकिस्तान को जो है वो 3.7 बिलियन डॉलर जो है वो उसका कर्जा जो है वो वापस करने है, उसकी किस्त देनी है। तो उसके लिए वो कह रहे हैं टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे पास 10 बिलियन रखे हुए हैं और 10 बिलियन में से हम 3.7 उठा के दे देंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो यही मुझे आप लोगों को और सब लोगों को बताना है जो ये परेशान हो रहे हैं कि जून आ रहा है और जून में पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि इतना लंबा लोन जो है उसका एक पोर्शन जो है या कहिए कि किस्त जो है वो हमें वापस करनी है। तो उसमें टेंशन कोई ना लें आप लोग, इसलिए कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है और हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है ना। तो हमने ये रूल अपनाया है कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो अब टेंशन हम कैसे दे रहे हैं, सारी दुनिया हैरान परेशान बैठी हुई, इनके चल क्या रहा है, इनके आखिर इंडिया वालों को भी समझ नहीं आ रही, किसी को दुनिया में समझ नहीं आ रही कि आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वो कह रहे हैं कि देखो जी इतने यहाँ पे जो पहले प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है पहले, यानी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो रह चुका है, उस बेचारे को कैसे ठुड्डे मारते 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 ले गए। अब इनके सिक्योरिटी का ये हाल है कि जीएचक्यू में लोग कूद गए और वहां जाके फ्रिज में से सब कुछ खा पी कर बाहर आ गए, और साथ ही उनके मोर और मुर्गियां और कौवे तोते सब उठा के ले गए। अगर ये हाल है तो फिर न्यूक्लियर एसिड्स का क्या होगा।
तो जी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, न्यूक्लियर एसिड बिल्कुल हमने सही रखे हुए, और ऐसा थोड़ी है कि अगर GHQ में कोई कूद गया तो वहां भी कूद जाएगा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन भारत लोग परेशान हो रहे हैं और मेरे ख्याल है उनको होते रहना चाहिए। अभी जी इमरान खान साहब की जो बाकी के केसेस हैं, थोड़े और केसेस हैं, वैसे तो खैर बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन थोड़े केसेस और आज जो है उनकी हियरिंग होनी है, और उसमें भी खान साहब कोशिश कर रहे हैं कि उसमें भी उनको जमानत मिल जाए। मेरा ख्याल है जजेस गा रहे होंगे, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, सॉरी इसको एडिट कर देना तुम लोग ना, पता नहीं मुझे क्या होता है खान साहब के नाम पे। खैर, मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि मुझे यकीन है कि बाकी केसेस में से भी खान साहब को जो है वो मेरे ख्याल रिलीफ मिल ही जाएगा और खान साहब को जमानत मिल ही जाएगी। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक केस के लिए उनसे कहें घर चले जाओ, दूसरे केस के लिए कहो चलो भाई दोबारा से जेल यात्रा। लेकिन बहरहाल खान साहब एक दिन के लिए बड़ी मुश्किलों से गए, मगर अब उसके बाद एक दिन गेस्ट हाउस में रखा गया उनको। अब उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि उनको सिक्योरिटी के लिए क्या उनको तदबीरें की जाएंगी, मगर बहरहाल उनकी हिफाजत करनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ तो जी ये हिस्ट्री में सबने देखा ही है कि चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हों, चाहे बेनजीर भुट्टो हों, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, या कोई भी दूसरे लीडर्स हों, कई लोगों को जो है मार भी दिया गया, कई लोगों को कंट्री से निकाल भी दिया गया। लेकिन खान साहब जो हैं, हम चाहते हैं कि खान साहब की हिफाजत रहे और हम उनको इसी तरह से 100-200 साल देखते रहे। हमारे बाद आने वाली कई जनरेशन जो है वो इमरान खान साहब को देखकर, उनकी जो स्पीचेस होती हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, उनकी जो ट्वीट्स होती हैं, उनको देखकर वीडियो बना सकें। इसलिए कि खान साहब हैं तो एंटरटेनमेंट है जी, वरना कुछ भी नहीं। आप यकीन करें अगर खान साहब ना होते तो हमारी यानी हमारी पॉलिटिक्स में ना होते, क्रिकेट ही खेल रहे होते तो क्रिकेट खेल के क्या उन्होंने कर लेना था। लेकिन जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं उसके बाद से जो एंटरटेनमेंट उन्होंने दी है, शायद ही वो कोई और पॉलिटिशियन जो है वो पाकिस्तान को दे पाया होगा। लेकिन उसके लिए जो है वो हमें सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं बल्कि इंडियंस को भी खान साहब का थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए। इसलिए कि खान साहब की वजह से आप लोगों की भी वीडियो बन जाती है, आप लोगों के टीवी चैनल्स पे इतना दिन पूरा दिन दाएं 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 इमरान खान चलते रहते हैं। तो जी एक है बहरहाल उनकी पॉपुलैरिटी है, एक मकबूलियत है जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। हम अगली न्यूज आपको बता दें, लेकिन अगली न्यूज होगी तो बताएंगे ना, हमारे पास तो कोई न्यूज ही नहीं है, हमारे पास तो बस यही न्यूज थी। और ये भी कोई इतनी हल्की न्यूज तो नहीं है ना कि आप लोग कहें कि अभी और मैं आधा घंटा बोलने वाली हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मगर हम आपको ये जरूर बताते चलें कि आप मुस्कुराते रहिए, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, और उसका रीजन हम आपको बताते हैं। स्मॉल पीस। और मैं जब जब कहूँ कि मुस्कुराओ, आपको कुछ नहीं करना है, बस मुस्कुराना है। मुस्कुराओ अगर आज कहीं से हार गए हो, किसी को उस जीत की तुमसे ज्यादा जरूरत थी शायद। मुस्कुराओ अगर कुछ खो गया है, जिसके नसीब का था उसको मिल गया है शायद। मुस्कुराओ अगर दिल टूट गया है, किसी का जोड़ने के लिए किसी का तोड़ना पड़ता होगा शायद। और रह जाए अगर दिल में फिर भी दर्द कहीं, तो बांट कर मुस्कुराओ। और है अगर दिल में खुशी ज्यादा, तो सेम प्रोसेस दोहराओ। मुस्कुराओ जब बार बार ये सोच कर हताश हो जाते हो कि इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता, तब ये सोच कर मुस्कुराओ कि इससे बुरा हो जाता तो क्या हो जाता। मुस्कुराओ अगर सर पे है छत, बदन पर कपड़ा और है थाली में खाना, और है अगर जरूरत से ज्यादा तो बांट कर घर आना। मुस्कुराओ जब पूछे कोई कि जिंदगी जीने का है क्या सलीका, मुस्कुराओ ये कहकर कि हमने जिंदगी से मुस्कुराना ही सीखा। मुस्कुराओ मुस्कुराओ even if you have to walk miles and miles because it's जी। तो जी मुस्कुराइए और मुस्कुराते रहिए, और बाकी चीजें बाकी प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।